नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित बुक सन्यासी जिसने संपत्ति बेच दी बुक समरी को। यह बुक हमें जीवन में सफलता का अर्थ, एक सही लक्ष्य और ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है उन सभी बातों पर ध्यान केंद्रित कराती है। यह एक कहानी के द्वारा बताई गई है। जूलियन मेटल एक सफल वकील थे जिनके पास सुख सुविधा देने वाली चीज़ें जैसे बंगला, गाड़ी, जेट, विमान आदि थी, परंतु काम का दबाव और अपने पर्याप्त समय नहीं होने से वे अपने जीवन में खुश नहीं थे। एक दिन कोर्ट में उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वे फर्श पर गिर जाते हैं। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें चेतावनी देते हैं कि वो अपने जीवन और अपने काम में से किसी एक को चुन ले। इसलिए वे वकालत छोड़कर अपनी संपत्ति बेचकर भारत चले आते हैं, जहां वे जीवन का सही लक्ष्य, सुख और शांति की तलाश में लग जाते हैं। यहाँ उन्हें सिवाना के ऋषियों के बारे में पता चलता है जो 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक एक नौजवान व्यक्ति की तरह जीते हैं। काफ़ी तलाश के बाद जूलियन उन ऋषियों को ढूंढ लेते हैं। उन ऋषियों के प्रमुख रमन योगी ने जूलियन को जीवन को सफलतापूर्वक जीने के 7 रहस्य को एक कहानी के जरिए समझाते हैं। एक सुंदर पुष्पों से भरा बगीचे में एक बड़ा प्रकाश घर है। उस प्रकाश घर के निचले दरवाजे से एक सुमो पहलवान बाहर आता है। वो और कुछ नहीं, सिर्फ लाल केबल वायर से बना लंगोट पहना होता है। पहलवान उस बगीचे में टहलने लगता है। बगीचे में टहलते हुए उसकी नज़र एक पुरानी गोल्डन घड़ी पे पड़ती है और जब वो उसे उठाने जाता है तो वो फिसल कर गिर जाता है और बिल्कुल बेजान पड़ा रहता है। पर बाद में वो एक पास में खिले गुलाब की खुशबू से उड़ जाता है और बाई तरफ हीरो से सजे रास्तों की ओर चलने लगता है। ये कहानी जूलियन को बहुत अजीब लगती है, पर बाद में योगी रमन इसमें छुपे सारे तथ्य को समझाते हैं। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। जैसे एक बगीचे में अच्छे बीज डालने से बगीचा सुंदर फूल और फलों से भर जाता है, खूबसूरत लगता है, और अगर हम उसमें कचरा डालेंगे, उसमें जहरीली झाड़ियाँ उगने लगेंगी और वो एक गंदी जगह बन जाएगी। इसलिए एक मालिक हमेशा अपनी बगीचे की रखवाली करता है, उसे कीड़े मकोड़े और खराब पौधे से सुरक्षित रखता है। उसी तरह हमें अपने मन का गार्ड बनना चाहिए। उसे कोई भी नकारात्मक विचार जैसे चिंता, क्रोध, भय आदि से दूर रखना चाहिए। अगर हम इसे अच्छे विचारों से पोषित करेंगे तो हम जीवन में उम्मीद से भी ज़्यादा सफल होंगे और सुख शांति पा सकेंगे। यह माली हमारा चेतन मन है और बगीचा अवचेतन मन। चेतन मन के विचार ही अवचेतन मन को दिशा देती है। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा दे, इसके लिए योगी रमन ने 3 उपाय बताए हैं। गुलाब का रहस्य, विपरीत विचार, झील का रहस्य। कुछ समय निकालकर हर रोज एक गुलाब के फूल को 5 मिनट के लिए देखें। उसका रंग, आकार आदि आपके मन पर और विचारों पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी। विपरीत विचार का मतलब है जैसे कोई नकारात्मक विचार आए उसके बदले कोई सकारात्मक विचार मन में लाए। झील का रहस्य मतलब सुबह कुछ समय खुद को उस व्यक्ति के रूप में सोचे जैसा आप बनना चाहते हो। जो कुछ पाना चाहते हैं उसे इमेजिन करें। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहले हमारे कल्पना में, दूसरी हकीकत में। हमारी कल्पना ही हमारी इच्छाओं को दिशा देती है, जो हम पाना चाहते हैं उसे रियलिटी बनाती है। पहले के समय में समुद्र के किनारे प्रकाश घर जहाज़ों को दिशा बताते और इस कहानी में प्रकाश घर जीवन के उद्देश्य को बताता है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन ही जीवन का सही उद्देश्य है। शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आप क्या पाना चाहते हैं वो निर्धारित करें। एक सफल जीवन और सुखी जीवन के लिए जीवन का लक्ष्य पता होना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में सुमो पहलवान काइजेन को दर्शाता है। काइजेन एक जापानी फिलोसफी है। कै का मतलब बदलाव और जेन का मतलब अच्छा। यह एक निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया है। रोज़ छोटे छोटे स्टेप लेकर खुद को बेहतर बनाना, खुद में और खुद के कामों में छोटे छोटे सुधार लाना आपको कुछ समय बाद अच्छे परिणाम देंगे। आत्मज्ञान आपके मन, शरीर और आत्मा की निरंतर साधना के माध्यम से आती है। लगातार साधना का अर्थ है अपने मन का विकास और अनुकूलन। केबल वायर कई सारे तारों के गुच्छे का बना होता है। अकेले एक पतली तार कमज़ोर होती है, मगर वही तारों के गुच्छे एक साथ लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसी तरह हमारे रोज़ की छोटी छोटी
अच्छी आदतों से हमारी पूरी ज़िंदगी बनती है। देखने में ये बहुत मामूली लगेंगे, मगर यही छोटे बदलाव हमें वैसा बनाते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, कोल्ड ड्रिंक के बदले फलों के जूस या पानी पीना, बेकार की वीडियो के बदले अच्छी वीडियो या अच्छी बुक पढ़ लेना। इन्हें लगातार आदत में लाने से हम खुद में अच्छे बदलाव लाते हैं, जो आगे हमें अच्छे परिणाम भी देते हैं। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, पर सही से समय का उपयोग ही सफल इंसान को एक आम इंसान से अलग करता है। इसलिए समय का उपयोग समझदारी से करें और सफलता, सुख, समृद्धि को गले लगाएं। चाइनीज में एक कहावत है कि जो हाथ दूसरों को फूल देता है, थोड़ी सी खुशबू उसके हाथ में रह जाती है। इसी तरह जब हम दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उससे हमें भी खुशी मिलती है। जब कहानी का सुमो पहलवान हीरो से भरा रास्ते को देखता है, तब उसके मन में ये विचार आता है कि वही रास्ता असली खुशी और सफलता का है। ये रास्ता हमारे वर्तमान को दर्शाता है। वो हीरे कुछ और नहीं बल्कि वर्तमान की छोटी छोटी खुशियाँ और लम्हे हैं, जिससे हम जीना भूल जाते हैं। इसलिए अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर चिंता करने से अच्छा है कि वर्तमान में जिया जाए और आनंद खोजा जाए। जीवन अनमोल है, इसके हर एक पल को जी भर के जिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। अगर आपको ऑडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।